नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप लोग, स्वागत है। सबसे पहले नतमस्तक, कोटि कोटि प्रणाम आपके पितरों को, कोटि कोटि प्रणाम। आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो। आप बहुत अच्छे से श्राद्ध करें, भगवान आपके घर में धन की बारिश करे कि आपके पितर आपसे खुश होकर जाए। ऐसे थोड़ी है, गणेश जी आते हैं हम उन्हें मना लेते हैं, माता रानी आती है हम उन्हें मना लेते हैं, हम छोटे छोटे सारे उपाय कर लेते हैं। घर के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे पितृ, इन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप समझिए, अपने पितरों को अगर आपने खुश कर लिया तो गणपति महाराज वैसे ही खुश हो जाएंगे। चाहते क्या हैं वो? कि हम अपनों को पूछें, माता पिता की सेवा करें, खुश रहें, अच्छे कर्म करें, हम अपनों की दुआओं में रहें। हमने गणपति महाराज को तो भर भर लड्डू खिला दिए, लेकिन हमारे पितरों के नाम पर हमने एक पूरी नहीं निकाली, हमने गाय को रोटी नहीं दी, हमने किसी की मन भर सेवा नहीं करी, तो भगवान आपका मेरा क्या ही भला करेगा? कुछ भला नहीं करेगा। अब आपको अपनी कुंडली में आए हुए इस पितृ दोष का निवारण करना है। आपकी माँ आपके आसपास है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है और पितरों के रूप में आई हुई है, आपका कोई गुजरा हुआ भाई, आपके दादा दादी, चाचा चाची, या आपका पति, कोई भी हो सकता है। लाखों लोगों के साथ लाखों लोगों की तरह घटनाएं घटती हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पितरों की छुट्टी है और 15 दिन के लिए वो धरती पर है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, राखी जी 15 दिन धरती पर हैं तो फिर पितर को हम जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं, फिर क्या पूरे साल पितर भूखे रहते हैं? तो मैं आपको जो आज बात बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। हमारा 1 वर्ष पितरों का 1 दिन है। जी हाँ, आज आप श्राद्ध करते हैं, फिर 1 वर्ष बीतता है, उसके बाद आप श्राद्ध करते हैं। लेकिन वो जो 1 वर्ष आपका और मेरा है ना, वो पितरों का केवल 1 ही दिन है। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप पितरों को अच्छे से रखते हैं तो परम पिता परमात्मा शिव की कृपा आप पर बनी रहती है और काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम बात करेंगे 13 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये श्राद्धों में है। किसी भी एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन श्राद्धों में पड़ने वाली एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हम नॉर्मली जो भी एकादशी करते हैं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर इंसान एकादशी का व्रत नहीं करता। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन श्राद्धों में 16 दिन जो एकादशी पड़ती है उसे ज़रूर करते हैं, क्योंकि एकादशी महीने में 2 बार आती है। तो इस बार जब श्राद्ध होते हैं तो एक ही एकादशी आती है। अगर आप ये व्रत रखते हैं तो ये आप अपने पितरों के निमित्त करते हैं, इससे आपके पितर खुश होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। तो जानते हैं क्या करना है इस एकादशी पर।
ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। ये एकादशी श्राद्धों में आती है। एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और ये व्रत आपको अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। ये फल आपके पितरों को मिलेगा और आपके पितर जब खुश होंगे तो आपको बदले में बहुत सारे वरदान देकर जाएंगे। शंख में गंगा जल भरकर विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और शंख में गंगा जल भरकर या गुलाब जल भरकर या दूध भरकर आपको हरि विष्णु का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब आपके पास अगर भगवान की मूर्ति ना हो चांदी की या पत्थर की, तो आपके घर में शालिग्राम जरूर होगा। शालिग्राम का अभिषेक कीजिए, इससे भगवान बेहद ज्यादा प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। तुलसी के सामने गाय के घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और भगवान को और तुलसी जी को, हरि विष्णु को पीली बर्फी, पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, जैसे बेसन के लड्डू, जैसे केला, जैसे आम और जैसे मूंग की दाल का हलवा। और तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गाय का कच्चा दूध लेकर उसे सुबह सुबह चीनी मिलाकर अगर आप इस एकादशी वाले दिन पीपल पर अर्पण करते हैं तो ये दूध सीधा निमित्त होता है आपके पितरों को। दूध, पानी, चीनी और काला तिल सबको मिक्स कर लीजिए। पीपल के पेड़ पर 4 मुखी दिया इस एकादशी पर जलाना है, लेकिन केवल और केवल सरसों के तेल का। पितरों के नाम पर दान करें, हवन करें। पितरों के नाम पर कोई भी चीज़, कंबल हो, चाहे पंखा हो, चाहे पानी की टंकी हो, कोई भी चीज़ दान करना बेहद उत्तम है। पीपल के पेड़ को छूइए मत, क्योंकि पीपल के पेड़ को छूने से पहले 13 सितंबर को कहीं संडे तो नहीं है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगर संडे नहीं है तो आप पीपल के पेड़ को ज़रूर छूइए, प्रणाम कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आप ऐसा मानिए कि आप अपने पितरों को छू रहे हैं। वैसे मैं हमेशा आपको पीपल के पेड़ को छूने के लिए मना करती हूँ, कहती हूँ सिर्फ शनिवार वाले दिन छूना, लेकिन श्राद्धों में जब आप पीपल के पेड़ को संडे वाले दिन के सिवा छूते हैं तो आपके पितर उस पर वास कर रहे होते हैं, तो आप अपने पितरों के पैर मतलब अपने पितरों के पैर छू रहे होते हैं। लेकिन चाहे श्राद्धों का ही संडे क्यों ना हो, आपको पीपल के वृक्ष को संडे वाले दिन नहीं छूना चाहिए। और मेरी इस बात को आगे के लिए ध्यान रखिएगा। आगे अगर श्राद्ध बीत जाते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, तो आपको पीपल के पेड़ को केवल शनिवार वाले दिन छूना चाहिए। आप एकादशी पर ऐसा क्या करें कि आपके पितर जो आपसे नाराज हैं, आपने जीते जी उनको कभी पूछा नहीं, उनका अपमान कर दिया, उनके दिल में कुछ रह गया, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा जिससे हमारे पितरों को शांति मिले। आप में से बहुत ज़्यादा हार्ट डाइंग मतलब जी जान से वाले फॉलोअर्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के। आप क्या सुशांत सिंह राजपूत का श्राद्ध कर सकते हैं? क्या इस एकादशी पे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। अब आप इतना प्यार करते हैं और आप इतने अच्छे फ़ैन थे, उन्होंने आपका इतना एंटरटेनमेंट किया, इतना मनोरंजन किया, जवान बच्चा था। और कहते हैं वैसे तो जो व्यक्ति गुजरता है उसका पहला श्राद्ध कभी नहीं करते, अगले श्राद्ध से उसका श्राद्ध शुरू होता है, पहला श्राद्ध खाली छोड़ा जाता है, ऐसा शास्त्रों में नियमित है। लेकिन अगर आप किसी के नाम पर दान करना चाहें तो उसके लिए ना तो हमें श्राद्धों का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि श्राद्ध करना एक बात है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के लिए दान करना एक बात है। आप अपने घर वालों को ज़रूर पूछें, अपने घर वालों के हिसाब से चीज़ों को करें। और आप अपने जो पितर हैं उन्हें ना पूछकर केवल सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि कम ऑन मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए गीता का पाठ रखा, तो ये दिखावा है। क्योंकि सबसे पहला परम कर्तव्य आपका अपने घर के बुजुर्ग और पितरों के लिए है जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। गीता का पाठ करना इन 15-16 दिन में अपने परिवार वालों के लिए कराना परम पूजनीय है। इससे आप खुद भी कर सकते हैं और पंडित से भी करा सकते हैं। इससे आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और खुश होते हैं। अगर आप गीता का पाठ ना कर सकें तो आपको गीता की पुस्तक का दान करना चाहिए, ये और भी उत्तम है। छतरी, चप्पल और टॉर्च, जब भी ब्राह्मण भोजन करने घर आए और उसका आप घर वालों का श्राद्ध कर रहे हो तो उन ब्राह्मण को पैर छूकर, टॉर्च जलाकर, छतरी खोलकर और पैरों में चप्पल पहनाकर दक्षिणा देते हुए, शंख बजाते हुए घर के बाहर तक छोड़कर आना चाहिए। ये छतरी, ये चप्पल और ये टॉर्च आपके पितरों के लिए है। चावल का मंदिर में दान करना बहुत अच्छा है, खासकर एकादशी वाले दिन, लेकिन चावल खाइएगा मत। जब इस एकादशी पर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप ब्राह्मण को तिलक जरूर करें। बहुत अच्छा है कि केसर का तिलक करें। चांदी का एक सिक्का, उसके ऊपर आप अगर गौशाला का गाय बनी हुई उस चांदी के सिक्के पे तो और भी उत्तम,
उसे आप जाकर पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाएं और पितरों के निमित्त कर कर पितरों से अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ी क्षमा मांगे और उनसे कहें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपका जीवन आगे शांतिपूर्वक और बढ़िया रहे, आपकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो एक आप चांदी का सिक्का जिस पर गाय बनी हो आप पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाएं, ये गाय दान करने के बराबर होगा। आप पीपल के पेड़ अपने पितरों के नाम पर 100, 108, 8, 2 या कम से कम 1 इन श्राद्धों में जरूर लगाएं। पितरों से उनकी तस्वीरों के सामने खड़े होकर माफी मांगे कि गलती हो गई हमसे, अगर हमने जाने जाने में आपका दिल दुखाया या मैंने ये बात गलत करी थी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो आपको पितर माफ कर देंगे। आपको इस एकादशी पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आप गंगा स्नान ना कर पाएं या गंगा जी में नहाने ना जा पाएं तो अपने घर में इस एकादशी पर गंगा जल जरूर छिड़कें। इस एकादशी पर अपने पितरों के निमित्त एक सफेद रंग का झंडा पीपल के पेड़ पर जरूर लगाएं। इस एकादशी पर एक मटका पानी भरकर उसमें चीनी डालकर मंदिर में जरूर रख कर आएं और सबसे उत्तम तो होगा कि आप इसे पीपल के पेड़ के पास रख कर आएं क्योंकि इन 16 दिनों में जो भी दान आपको करना है पितरों के लिए करना है। इस एकादशी पर मीठी रोटी कौवे को, मीठी रोटी गाय को, मीठी रोटी कुत्ते को घी में बनाकर जरूर खिलाएं। एकादशी वाले दिन आप अपने घर की दक्षिण की तरफ 4 मुखी दिया जरूर जलाएं और वो केवल और केवल पितरों का जो भी दिया हम जलाएंगे वो सरसों के तेल में जलेगा, बिल्कुल क्लियर है। इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी। उसके बाद घर में आकर भोजन करें। एकादशी पे चावल नहीं खाते, भोजन नहीं खाते, सात्विक भोजन करते हैं, साबूदाने का खाना या फिर आप कुट्टू का खाना या सिंघाड़े का खाना खाते हैं, क्लियर है। और एकादशी कर कर अपने पितरों के निमित्त व्रत छोड़िए और उन्हें बोलिए, जो भी आपके पितर अब इस दुनिया में नहीं है, कि ये व्रत मैंने आपकी आत्मा की शांति के लिए रखा था। आप खुश रहें, जहाँ रहें सुखी रहें और हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें। उनसे ना वरदान मत मांगो कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। बस आप उनसे उनकी खुशी मांगो कि हम आपको बहुत मिस करते हैं और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। उन्हें सदैव ये लगना चाहिए कि आपके जीवन में उनकी कमी है और वैसे भी आप उस कमी को माने या ना माने, सच्चाई तो ये है कि उनके ना होने से आपके जीवन में कमी है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। ये 15 दिन 16 दिन जो श्राद्धों के हैं, आप पितृ गायत्री का जाप अपने घर वालों के लिए करवाएं, गीता का पाठ अपने घर वालों के लिए कराएं, दान करें। आप जितना उनको याद कर सकते हैं याद करें, जितनी उनसे माफ़ी मांग सकते हैं माफ़ी मांगें, सात्विक जीवन जिए। आप किसी यात्रा पर ना जाएं, कोशिश करें कि किसी ब्राह्मण को यात्रा कराएं, अपने पितरों के नाम पर कोई दान पुण्य करें तो बेहतर होगा। ज़िंदगी आपके नाम पर है, माफ़ी मांगने से सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पितरों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये 16 दिन फिर आपको 1 वर्ष बाद मिलेंगे, इसलिए दिल से श्राद्धों को करें, मन से श्राद्धों को करें। कैसे श्राद्ध करें, कब करें, सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल रही हैं। तो इस 16 दिन अपने पितरों को जरूर मनाएं। आपके सभी घर के पितरों को मेरा कोटि कोटि नमन और नमस्कार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।